दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है। मखाना बनने की पूरी जानकारी, मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक सब कुछ दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि मखाना एक ड्राई फ्रूट होता है और अगर सरल भाषा में कहा जाए तो मखाना सूखे मेवे के फैमिली से आता है। मखाना का हिंदू धर्म में पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। मखाने से कई प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं और मखाना में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए इसे खाना हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना गया है। चलिए अब बात करते हैं कि मखाना कैसे बनता है। मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है और फिर कुछ इस तरह से मखाने के बीज की बुआई की जाती है। ये बीज कुछ इस प्रकार का दिखता है, काला और भूरे रंग का। मखाने के बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद इसके छोटे छोटे पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और कुछ ही महीनों बाद पूरा तालाब इन बड़े बड़े गोलाकार और कांटेदार पत्तियों से भर जाता है और इसके जड़ भी काफी लंबे और रेशेदार हो जाते हैं जो तालाब में नीचे तलहटी पर चले जाते हैं। उसके बाद इसके फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और इसका फूल बैंगनी रंग का होता है। अब इसी महीने के अंत में इसमें फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाना का फल स्पंजी और कांटेदार होता है। मखाने के फल को काटा जाए तो इसके अंदर लगभग 100 की संख्या में बीज निकलता है और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है और अगले ही महीने में मखाना का फल तैयार हो जाता है। इसीलिए यह पानी के अंदर ही फटने लगता है जिससे इसका बीज पानी की सतह पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का ऐसा कवर होता है और जब 1-2 दिन बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है तब ये बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है और अगस्त सितंबर माह में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था अब उसे बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए ये किसान लकड़ी से बनी इस बड़ी सी छलनी नुमा टोकरी, जिसे यहाँ की भाषा में गाज कहा जाता है, उसकी मदद से कुछ लोग इस तरह से पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं और आप देख सकते हैं कि ये लोग कितना मेहनत और रिस्क के साथ ये काम करते हैं। तो जब सारे बीज निकाल लिए जाते हैं तो इन्हें कुछ इस तरह से पैरों से मसलकर सारे बीजों की सफाई कर ली जाती है जिससे कि बीज के ऊपर मौजूद ऊपरी कवर अलग हो जाता है। उसके बाद इन बीजों को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में इन्हें बोरों में भरकर ड्राइंग प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। इसके लिए इन सभी मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते हैं और फिर खास प्रकार के छलनी से छानकर अलग अलग साइज वाले बीजों को अलग करा जाता है और फिर इन बीजों को अच्छी तरह से फैलाकर धूप में सुखाया जाता है जिससे इसका रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन मिट्टी के बर्तन में भूना जाता है और भुनाई के बाद बीजों को टोकरियों में डालकर कुछ दिनों तक छांव में रखा जाता है जिससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को मिट्टी के बर्तन में भूना जाता है और भून लेने के बाद इन बीज को लकड़ी के पीढ़े पर रखकर लकड़ी के बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी ज्यादा गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर निकल जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। इसके बाद मखाने की पॉलिशिंग और इसे अच्छी तरीके से छिलका अलग करने के लिए इस मखाने के लावों को इस मशीन में डाला जाता है जिससे निकलने के बाद एकदम सफेद रंग का मखाना तैयार हो जाता है और फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर दिया जाता है। तो ऐसे मखाना तैयार हो जाता है। दोस्तों, हमें ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।